दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाना आयात कहलाता है। अब दूसरे देश से अपने देश में कोई सामान आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, आयात कहेंगे। क्या कहेंगे, आयात, है ना। जैसे अमेरिका से कोई सामान अपने देश में हम भारत में खरीद के लाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, आयात करना। हम अमेरिका से कोई सामान का क्या किए हैं, आयात किए हैं। तो आयात का मतलब क्या होता है, दूसरे देश से अपने देश में सामान को लाना। दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाना क्या कहलाता है, आयात कहलाता है। ठीक ना, है ना। दूसरे देश से अपने देश में सामान को लाना क्या कहलाता है, आयात कहलाता है। ठीक। निर्यात, इसका उल्टा निर्यात होता है, इसको हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं। ये क्या होता है, तो अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजना निर्यात कहलाता है। अब भारत का कोई सामान है, उसको हम अमेरिका भेज दिए तो वो क्या कहलाएगा, निर्यात कहलाएगा। भारत के कोई सामान को अमेरिका में भेजना क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है ना। तो अपने देश के सामान को दूसरे देश में भेजना क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है। अपने देश के सामान को दूसरे देश में भेजना क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है। ठीक। तो आयात और निर्यात में अंतर समझ गए। आयात मतलब आना, निर्यात मतलब भेजना। आयात मतलब लेना, निर्यात मतलब देना। आयात मतलब मंगाना, निर्यात मतलब भेजना। ठीक ना। आयात मतलब आना, निर्यात मतलब जाना। समझ गए, आयात निर्यात समझ गए। तो इसमें परिभाषा आपको समझना है। आय क्या, व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन किसको कहते हैं, तो आयात और निर्यात का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। आयात और निर्यात अगर बराबर है, जितना आप सामान खरीदते हैं उतना ही सामान बेचते हैं, जितना आप सामान खरीदते हैं उतना ही सामान बेचते हैं, अगर आयात और निर्यात बराबर है तो उसको क्या कहा जाएगा, व्यापार संतुलन कहा जाएगा, है ना। अगर आयात बराबर निर्यात है तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यापार संतुलन। जितना सामान, जितना पैसा का आप सामान खरीदे उतना ही पैसा का सामान अपने देश से बिकना भी चाहिए, तब जाके क्या कहा जाएगा कि व्यापार संतुलन है। क्या है, व्यापार संतुलन है ना। तो जितना सामान हम लोग खरीदते हैं, जैसे मोबाइल, इतना हम लोग विदेशी यूज कर रहे हैं, और भी सामान जितना हम खरीदते हैं उसके बदला में कोई भी चीज़ तो हम बेचे, अगर कुछ भी बेच पा रहे हैं उतना